सुमित जी, इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि लारिजानी मारे गए। अगर इस दावे में सच्चाई है तो ये कितना बड़ा झटका है ईरान के लिए? देखिए मोनिका जी, इसराइल मीडिया जो कह रहा है वो हवाला दे रहा है इसराइल कट्स का। इसराइल कट्स वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं और बहुत ही धाकड़ मतलब बड़े दबंग नेता है। उन्होंने कहा है कि भाई हमने अली लरजानी को का काम तमाम कर दिया और साथ में सुलेमानी ये बैसिज मलेशिया जो इसके हेड थे। देखिए मोनिका जी, जो पीछे 32,000 या 35,000 लोग मारे गए प्रोटेस्टर, उनको मारने का काम, उनको खत्म करने का काम अली लरजानी को दिया गया था। ये खमेनी का राइट हैंड बंदा था। इवन खमेनी ये डेजिग्नेट कर गया था अगर मैं शहीद हो जाऊं तो लरजानी फिलहाल सत्ता संभालेगा। मैंने तब ये सवाल भी उठा था जब लरजानी को सत्ता संभालने के लिए दिया था तो आरिफी को काहे को भी पिक्चर में लाए। ये कतर भी जाता था, ये दोहा भी जाता था, ये आपका ओमान भी जाता था, ये सऊदी भी जाता था। ये खमेनी का राइट हैंड मैन माना जाता, मतलब बिल्कुल खमेनी के खास और बिल्कुल ट्रस्टेड। और उनकी सुरक्षा का इंतजाम भी इसी को दे रखा था। आपको याद होगा जब ये कहानी घटनाक्रम हुई तो मैंने कहा था 21 से 30 दिन में अगर लरजानी मारा जाएगा, अगर नहीं मारा गया तो ये मोसाद या सीआईए का एजेंट है, नहीं तो उस अंतराल में ये मारा जाएगा। और देखिए शायद 10-12 दिन ही हो गए, लरजानी मारा गया। मैंने कहा 101% ये मारा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट वो जो 10 लोगों की लिस्ट निकाली थी मोनिका जी, उसमें अली लरजानी का पहला नाम है। मैं उसका भी नाम है, मुश्तबा खमेनी का भी नाम है, और 8-10 लोग हैं जिनके नाम है। वो सुप्रीम कोर्ट का जज, वो असेंबली का स्पीकर, ऐसे कई सारे नाम है। 3 नाम ऐसे जिनकी फोटोएं भी नहीं है, पर इसराइल को पता है, उन्हें ढूंढ रहे, उन्हें एलिमिनेट किया जाएगा। देखिए मैं इनको कहता हूं, आप लरजानी की बात करें, आप खमेनी की बात करें, आप हसन नसरुल्लाह की बात करें, आप इस्माइल हनिया की बात करें, आप मोहम्मद दाइफ की बात करें, ये जितने भी लीडर हैं ये सब पोस्टर बॉय ऑफ जहाद हैं। इनके नाम पे दुनिया में जहाद का आतंकवादी नेटवर्क चलता है और इस्लामिक जहाद को लेजिटिमाइज ये लोग करते हैं कि जहाद कोई भाई पॉलिटिकल जहाद है, हम बहुत बड़े नेता हम इसको लेजिटिमाइज करते हैं। ये आदमी बहुत खतरनाक, बहुत क्रूअल, बहुत डेंजरस था और इसका मारा जाना बहुत बड़ा सेटबैक है। और इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा ईरान में सुरक्षित नहीं है। जबकि अगर ये कहानी सामने आ रही है तो मुश्तबा की हालत क्या है, वो जिंदा है, वो मर चुके हैं, उनकी परिस्थिति क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जब ये पीछे नरसंहार हुआ था, 2 लोग बड़े इंपॉर्टेंट थे, 3 लोग। देखिए, एक लरजानी जिसको खमेनी ने इंचार्ज बनाया था भाई इन सबको निपटा देना प्रोटेस्टर्स को। दूसरा था बैसिज मलेशिया का हेड। देखिए आईआरजीसी बेसिकली आउटसाइड थ्रेट्स को देखता है, बैसिज मलेशिया आईआरजीसी की विंग है जो इंटरनल थ्रेट्स को देखता है। उसका जो हेड था सुलेमानी, वो भी मारा गया है, जो इजराइल कट्स कहते हैं। क्योंकि इन दोनों ने मिलकर मैक्सिमम लोगों को मरवाने का काम किया। और बाहर से आया था ये पीएमआर। ये एक शिया सुन्नी मिक्स काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप है, रेजिस्टेंस के आतंकवादी संगठन है, इराक से काम करता है। यहाँ के शिया मेंबरों को बुलाया गया था और इन तीनों ने मिलके 30-32 हजार लोगों को हफ्ते 10 दिन में निपटाया था। अनफॉर्चुनेट बट ट्रू है, ये बात हुई थी। अब देखिए इसराइल एक एक करके सबको निपटा रहा। ये सुलेमानी गया, लरजानी गया, और ये जो पीएमआर है इस पे आजकल सबसे ज्यादा बमबारी होगी। इसके कई सौ लोग मारे गए हैं और ये करवा रहा है अमेरिका इराक की सरकार से, जो इन्हीं की पपेट रेजिम है, इन्हीं की बिठाई हुई सरकार है। तो ये बहुत बड़ा झटका है। ये जो ईरान जितने भी दावे करता हो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आज आप ईरान में किसी से बात करेंगे तो अगले दिन, आज के समय आपको पता वो जिंदा होगा या नहीं होगा। देखिए बिल्कुल वास्तविकता, मैं पॉलिटिकली करेक्ट लैंग्वेज यूज कर सकता हूं पर पॉलिटिकली करेक्ट लैंग्वेज यूज करने का फायदा नहीं है, वो डिप्लोमेट्स का काम है। हमारा काम है जनता को बिल्कुल खड़ी और खोरी वरना बिल्कुल आसान भाषा देसी में भाषा समझ में जाए, बिल्कुल समझाना। बिल्कुल। बिल्कुल जी, देसी भाषा में समझाना क्या है। आज मैं आपको बताऊं, आज मैं अगराची की बात करूं, आज मैं ईरान के किसी, इवन मैसूद पेजेस्कियन की बात करूं, कल जब हम शो करेंगे इस समय मुझे नहीं पता वो होंगे या नहीं होंगे। कोई भी निपट सकता है, किसी का भी काम तमाम हो सकता है। और जितना ये डोनाल्ड ट्रंप को छेड़ेंगे या इसराइल को छेड़ेंगे उतना नाम उनका उनका वक्त जो है कम होता जाएगा। पीछे 2 दिन पहले इन्होंने क्या किया था, ये कुछ लीडर्स का फ्यूनरल कर रहे थे। जो डिफेंस मिनिस्टर इत्यादि मरा था, खमेनी का फ्यूनरल नहीं हुआ अभी, तो उसमें ये सारे लोग, अगराची, मैसूद पेजेस्कियन, लरजानी, ये पुलिस का हेड, ये बैसिस मलेशिया वाला हेड, ये सब निकाले थे। तो काफी लोगों ने मुझसे सवाल किया था इनको निकाल क्यों रहे। मैंने कहा ये सोचते थे इजराइल अभी हमला करेगा, ये तो मरेंगे, साथ में 500,000 नॉर्मल लोग मरेंगे, फिर बोलेंगे देखो यहूदियों ने क्या किया, देखो काफिरों ने क्या किया। इजराइल अमेरिका ने हमला नहीं किया। और मुझे कोई कह रहा था यार लरजानी तो काला चश्मा लगा के घूम रहा है ईरान में, आप तो कह रहे हो उसकी जान को खतरा।
मैंने कहा भाई आखिरी बार घूम रहा, धूप वूप सेक रहा, सेकने दो, इतनी क्या दुश्मनी है भाई। आप मतलब आखिरी इच्छा किसी की भी हो, धूप वूप सेकना, चश्मा वश्मा लगाना, काला चश्मा तो लगा के घूमे, 48 घंटे में काम तमाम हो गया। मैं आपके शो पे कह चुका हूं मोनिका जी, जितने भी 10 लोग हैं जिनका नाम इसराइल ने निकाला है, ये पूरे 10 के 10 मारे जाएंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। वक्त की बात है, आज कल परसों तरसों, महीने बाद, 2 महीने बाद, पर इसराइल किसी को नहीं छोड़ता। इसराइल अपना पूरा हिसाब करता है। यानी कि ईरान में ईरान की सुरक्षा व्यवस्था खत्म है, ईरान की अर्थव्यवस्था खत्म है, ईरान का डिफेंस खत्म है। और ईरान का जो गरूर था कि यहूदों को जला देंगे, काफिरों को खत्म कर देंगे, भाई ये जो कश्मीर को गाजा से कंपेयर करने की कोशिश हुई, ये सब कहीं ना कहीं एक आतंकवादी प्रवृत्ति इस मुल्ला रजीम की थी। और एक एक करके इनके सारे स्तंभ गिर रहे हैं। मैं मानता हूं खमेनी के बाद ये सबसे बड़ा झटका है। बिल्कुल। मुश्तबा इतना बड़ा झटका नहीं है, क्योंकि मुश्तबा के पास कोई पावर नहीं थी, खमेनी के पास पावर थी। तो खमेनी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा ताकतवर था, इवन मैसूद पेजेस्कियन से ज्यादा ताकतवर, प्रेसिडेंट से ज्यादा ताकतवर अली लरजानी था, वो एलिमिनेट हुआ है। बेसिस मलेशिया एलिमिनेट हुआ है। और अब देखिए एक एक करके इन सबको मतलब एलिमिनेट किया जा रहा है। हर जगह बॉम्बिंग हो रही है, हर जगह जो इनका प्रकरण है बॉम्बिंग करने का वो हो रहा है। अभी पूरे कोस्ट में बॉम्बिंग कर रहा है आपका जो अमेरिका, पूरे कोस्ट में बॉम्बिंग कर रहा है। और जो ट्रंप का इरादा मुझे खर्ग आइलैंड पे कब्जा करने का, वो मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है। और मैं मानता हूं कि खमेनी के बाद सबसे बड़ा झटका ईरान को आज लगा है। जी।